करीब 1 बजे राहुल ने अपनी गर्लफ्रेंड पायल से बात करते हुए कहा, बाबू मुझे अपना न्यूड वीडियो भेजो ना। राहुल की बातें सुनकर पायल चुप हो गई और बोली, क्या तुम फिर से इस बात को लेकर शुरू हो गए? इसलिए मैं रात में तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे इन चीजों की आदत नहीं है, फिर भी क्यों जिद करते हो? पायल की बातें सुनकर राहुल थोड़ा नाराज हो गया और बोला, मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हर हफ्ते रूम डेट करता है। क्या मैंने तुम्हें कभी मेरे साथ रूम डेट करने के लिए कहा? मुझे सिर्फ एक न्यूड वीडियो चाहिए था, उसमें भी ऐतराज है। पायल को इस समय समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि पायल राहुल से बहुत प्यार करती है। पायल की खामोशी देखकर राहुल बोला, सच बताओ, क्या तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करती? पायल ने धीमी आवाज में कहा, मुझे पूरा विश्वास है। राहुल बार बार रिक्वेस्ट करता रहा, तो प्लीज एक छोटा सा वीडियो बना लो ना, वादा करता हूँ देखते ही डिलीट कर दूंगा। राहुल की इतनी रिक्वेस्ट देखकर पायल बोली, ठीक है करूंगी, लेकिन कमरे की लाइट ऑन कर वीडियो बनाऊंगी तो मेरी माँ जाग जाएंगी। राहुल ने फिर कहा, फिर आप वॉशरूम में जाकर वीडियो बना लो। पायल हैरान रह गई और बोली, क्या मैं मोबाइल को वॉशरूम में लेकर जाऊंगी? घर में कोई देख लेगा तो? राहुल ने फिर कहा, देखेगा तो कहना कि गलती से ले गई थी, वरना कुछ और झूठ बोल देना। 20 मिनट बाद राहुल के इनबॉक्स में पायल का 3 मिनट का वीडियो आया। वीडियो खुलते ही राहुल की आंखों के सामने पायल का नग्न शरीर दिखाई दिया। पायल का वीडियो देखने के बाद जब वो वॉशरूम के सामने गया तो देखा कि उसकी बहन हाथ में मोबाइल फोन लेकर वॉशरूम से बाहर आ रही है। राहुल को देखकर उसकी छोटी बहन चौंक गई। फिर वो खुद बड़बड़ाते हुए कहा, दरअसल भाई मैं गलती से अपना मोबाइल फोन लेकर वॉशरूम में चली गई थी। राहुल अपनी छोटी बहन से बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में आ गया। माथे पर पसीना जम गया था। अचानक उसके कान में किसी ने कुछ कहा कि तुम डरे हुए हो क्या? आपने किसी और की बहन को जो सिखाया वो किसी और ने आपकी बहन को सिखाया। जैसे किसी और की बहन के नग्न शरीर को देखकर आप संतुष्ट होते हो, वैसे ही कोई और आपकी बहन के नग्न शरीर को देखकर संतुष्ट होता है। याद रखें, हमारा जीवन एक चक्र की तरह है। आप वहीं खत्म होते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। घटना 2। फिलहाल डॉक्टर अर्पिता के सामने श्याम और दिया बैठे हैं। दिया 1 साल से गर्भ धारण करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं कर पाती। रिपोर्ट देख डॉक्टर अर्पिता ने दिया की तरफ देखा और कहा, क्या किसी वजह से आपका एबॉर्शन हुआ था? डॉक्टर की बात सुनकर श्याम और दिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। तब दिया ने कहा, हाँ 4 साल पहले किया था। डॉक्टर अर्पिता ने आह भरी और कहा, बुरा हुआ, लेकिन ये सच है, आप फिर कभी मां नहीं बन सकती। ये एबॉर्शन ही इसका कारण है। आधी रात को खिड़की पर खड़ी दया बाहर देख रही है। उस वक्त श्याम दिया के पीछे आकर खड़े हो गया और बोला, 4 साल पहले याद है? तुम प्रेग्नेंट हो सुनकर मैं जितना खुश था तुम उतनी ही नाखुश थी। तुम्हारी वजह से मैं अपनी खुशी किसी के साथ साझा नहीं कर सका। तब तुम बच्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि अब समय है अपना करियर बनाने का, ऑफिस में अपनी जगह और आगे ले जाने का। और उस वक्त तुम बच्चा लेकर खुद को रोकना नहीं चाहती थी। मैंने तुम्हें बहुत समझाया था कि बच्चा न गिराओ। मैंने तुम्हारे सामने हाथ जोड़े और कहा, बच्चा मैं संभाल लूंगा, जरूरत पड़ने पर मैं अपनी नौकरी भी छोड़ दूंगा। पर उस दिन तुमने मेरी एक ना सुनी। वो श्याम की बातें सुनकर नीचे देख रही थी। श्याम तब आसमान की ओर देखा और कहा, तुम गलत थी, इसलिए तुम मां नहीं बन सकती। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती कि मैं बाप नहीं बन पाया? दिया की खामोशी देखकर श्याम जा ही रहा था तो दिया ने अस्पष्ट आवाज में कहा, अब मैं क्या करूं? श्याम ने दूसरी तरफ देखा और कहा, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम सौतन के साथ नहीं रह सकती तो मैं तलाक का पत्र भेज दूंगा, तुम साइन कर देना। इतना कहकर श्याम चला गया। दिया के कान में कोई और फुसफुसाया, रो रही हो क्या? आज आपका करियर उज्जवल है, नौकरी में आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, पर इस सब के बाद भी आप संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एक महिला की सफलता मां होने में है, जिसे तुमने खुद ही बर्बाद कर दिया है। याद रखें, दुनिया एक नियम अनुसार चलती है।